गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट जेवियर स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब घर में हैं, सेफ हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नाउन पढ़ा था। नाउन में हमने उसके काइंड्स पढ़े थे, उसके केसेस पढ़े थे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सारी चीजें हमने कवर करी थी। तो बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है वो एकदम नाउन का, समझ लीजिए, छोटा भाई है। जब नाउन नहीं रहता तो वो यूज होता है, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। राम इज गोइंग, अब एक पैराग्राफ दे रखा है, राम वेकअप्स इन द मॉर्निंग एंड मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूं, आप बताइएगा उसमें क्या अजीब लग रहा है। सबसे पहले, राम वेकअप्स इन द मॉर्निंग, राम ब्रशेस द टीथ, राम goes to take the breakfast, now Ram prepares for the school, and now Ram is going to the school, now Ram came to the home after completing its school। अब यहाँ पे आप बार बार देख रहे होंगे कि राम बार बार वर्ड यूज हो रहा है, जो कि इतनी जरूरत नहीं है। आप किसी का नाम बार बार एक ही पर्सन को आप डिनोट कर रहे हो और उसी का नाम बार बार ले रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पे क्या आता है? वहां पे प्रोनाउन आता है। नाउन का छोटा भाई, राम क्या है? नाउन, और उसका छोटा भाई आएगा प्रोनाउन, जिसमें हम उसका एक ऐसा वर्ड यूज करेंगे जिससे वो बोलने में भी आसानी हो और हमें वो अच्छे से चीजें, एक ही चीज को डिनोट करना हो तो वो बार बार चीजें यूज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे हमने बोला राम वेकअप्स इन द मॉर्निंग, अब एक बार राम बोल दिया, राम वेकअप्स इन द मॉर्निंग, अब क्या यूज होगा? ही प्रिपेयर्स फॉर द ब्रेकफास्ट, ही प्रिपेयर्स फॉर द स्कूल, ही गोज टू द स्कूल, ही केम फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पे ही, और या कोई गर्ल है तो शी, ये सारे वर्ड यूज होंगे, और कोई थिंग है तो इट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यूज होंगी मेन सेंटेंस की जगह। तो बुक्स आशा करता हूँ आप लोगों ने ले ली होगी। अगर नहीं ली है तो आप स्कूल से जाके बुक सेट ले सकते हैं अपना, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा अगर आप किताब आपके सामने रहेगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन जो दे रखी है, व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ स्मॉल वर्ड विद अ बिग जॉब। इसमें स्पेसिफिकली डेफिनेशन नहीं दे रखी, थोड़ा घुमा के दे रखा है। अ प्रोनाउन कैन टेक प्लेस ऑफ अ एंटायर नाउन फ्रेज। अब एक प्रोनाउन जो है वो पूरा नाउन की जगह ले सकता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में बात करी थी, राम गोज टू स्कूल, राम टेक्स द ब्रेकफास्ट, राम केम फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पे राम की जगह ही वर्ड यूज हो सकता है बार बार, तो नाउन की जगह प्रोनाउन यूज हो सकता है बार बार। एंटायरली उसका नाउन की जगह ले ली उसने। इन दिस वे प्रोनाउन हेल्प अस यूज फ्यूअर वर्ड्स एंड अवॉइड रेपिटेशन। किसी एक वर्ड का बार बार रिपीट होने, वो चीज बचा लेता है प्रोनाउन, हेल्प करता है प्रोनाउन, ताकि कोई एक नाम या कोई बड़े वर्ड जैसे ताजमहल या कोई पेरिस, ये वर्ड बार बार यूज होते हैं तो अजीब लगता है, लेकिन इनकी जगह कोई ऐसा कोई वर्ड यूज करें जो कि एंटायरली इसको कवर कर ले, इस नाउन को डिनोट कर सके, वो प्रोनाउन के अंदर आता है। जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारी चीजें। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, प्लीज गिव दिस लेटर टू निशांत एंड नाउ ही विल पोस्ट इट बाय गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे अगर यूज करते हैं कि गिव दिस लेटर टू द निशांत एंड निशांत विल गो टू पोस्ट दिस इन द पोस्ट एट द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे बार बार निशांत वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार निशांत यूज किया, और बाकी जितनी बार सेंटेंस में निशांत डिनोट होगा वो ही की तरह यूज होगा। प्लीज गिव इट टू हिम। इन दिस कन्वर्सेशन द स्पीकर नॉर्मली यूज प्रोनाउन टू एड्रेस ईच अदर। इस वार्तालाप में
कॉमनली जो स्पीकर है वो प्रोनाउन यूज करता है बार बार अपनी बात को कहने के लिए, रिपीटेशन नहीं करता बार बार नाउन का। आई स्पीक टू यू, यू स्पीक टू मी, we talk about Karthik, we don't keep repeating the Karthik names, we say he or him। बार बार हम किसी का नाम या हम दोनों बात कर रहे हैं तो तीसरे का नाम लेके नहीं बोलेंगे कार्तिक इज गुड पर्सन, कार्तिक इज अ बैड पर्सन। वो ये चीजें खाली ही इज अ गुड पर्सन, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही इज पंचुअल, ही इज गुड, तो ही बार बार यूज होगा। या कोई गर्ल है तो शी यूज होगा, और कोई थिंग है, कोई वस्तु है तो उसके लिए इट यूज होगा। दिस डेस्क इज वेरी यूजफुल, दिस डेस्क वी कैन कीप द बुक्स ऑन इट, वी कैन कीप द बॉटल ऑन इट, इट्स हेल्प अस टू स्टडी बेटर इन अ प्रॉपर पोजीशन। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं उस प्रोनाउन को यूज करने में नाउन की जगह। बाय नाउन वी रियली मीन नाउन फूड। वो नाउन कोई भी हो सकता है, कोई फूड, जैसे हमने नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, सारी चीजें पढ़ी थी नाउन में। नाउन की जगह पूरी तरह प्रोनाउन आ सकता है। द कार दैट वी सॉ क्रैशिंग इनटू द बस विद द सिंपल प्रोनाउन इट। Here are some examples of noun phrase and the pronoun that could replace them। अब यहाँ पे कुछ nouns दे रखे हैं जिसमें अगर वो कोई बॉय है, कोई मेस्कुलाइन जेंडर है तो उसमें वो ही यूज करेगा, कोई फेमिनाइन जेंडर है, फीमेल है तो उसमें शी यूज करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें इट यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल द कार, अब नाउन है, ये एक फेज है द कार, कार एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसको इट से यूज करेंगे, पर नाउन उसकी जगह आएगा इट आएगा, जो कि सेंटेंस में बार बार यूज हो सकता है। एंथनी, एंथनी अब एक नाम है, ये नाम में अब मस्कुलाइन पता लग रहा है एंथनी नाम से, तो ये ही यूज होगा यहाँ पे। वुमेन, वुमेन फेमिनाइन है तो इसमें शी यूज होगा। स्विमिंग, लर्निंग इंग्लिश, ये सारी चीजें जिसमें नाम मस्कुलाइन और फेमिनाइन को हटके कोई भी चीज होगी तो वहां पे इट यूज होता है। ही इज स्विमिंग, लर्निंग इंग्लिश, ऑलमोस्ट ऑल पीपल। अब किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बोल रहे हैं तो वहां पे दे यूज होगा, कि दे आर वॉकिंग टुगेदर, दे वॉक्स टुगेदर एवरी मॉर्निंग, एंड किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बोल रहे हैं तो वहां पे दे यूज होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे जिसमें टाइप्स ऑफ नाउन दे रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे 8 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ नाउन में एक एक्स्ट्रा नाउन बोला गया है, इसमें 9th भी दिया हुआ है, उसको हम पढ़ लेंगे, वो पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नाउन हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रोनाउन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नाउन होता है पर्सनल नाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन पहले एक बार नाम लिख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद आता है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन,
उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसके बाद आता है इंडेफिनिट, लास्ट है हमारा रिलेटिव। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आसान सी भाषा में देखें तो किसी व्यक्ति या वस्तु को हम अगर डिनोट करते हैं, नाउन की जगह चेंज करते हैं, तो वो पर्सनल प्रोनाउन में आता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक पीपल और थिंग, किसी व्यक्ति और वस्तु से इनको जो डिनोट करता है वो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक कॉफी? अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज हो रहा है? यू। यू तुम्हारे लिए, सेकंड पर्सन के लिए। अब यहाँ पे अगर नाम होता तो डू राम लाइक कॉफी, डू कृष्णा लाइक कॉफी। तो ये सारी चीजें हम बार बार नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। डू यू लाइक कॉफी? अब यहाँ पे कोई गर्ल है, उसका नाम बार बार नहीं लेंगे, शी यूज करेंगे। ही इज अ स्मार्ट गाय, तो यहाँ पे ही यूज हो रहा है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएगा। तो ही, शी, इट, कोई थिंग हो, तो यहाँ पे दिस चेयर इज नाइस। अब दोबारा चेयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट। इट इज वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पे बार बार हम किसी नाउन का यूज नहीं करते, प्रोनाउन का यूज करेंगे जो कि है इट। आप नोट कर लीजिए इसको। अगला आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आसान सी भाषा में कहें तो किसी चीज को डिनोट करना, किसी नाम को डिनोट करना, रिप्रेजेंटिंग अ थिंग और थिंग्स। कोई एक ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, या काफी सारी वस्तुएं हैं उनको डिनोट करना, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव में। तो कैसे, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? डेफिनेशन है इसकी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेस्ट गुड। यहाँ पे
जो टेस्ट है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। सॉरी, ये एग्जाम्पल गलत है, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। these books are very knowledgeable। these books are very knowledgeable, तो यहाँ पे these books इन किताबों को बोला गया है, तो ये किताबें वेरी नॉलेजेबल हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखनी होंगी। इसका बेसिकली सिंपल सा अगर ट्रिक देखें तो जिस सेंटेंस में these, those, this, that ये 4 लेटर आते हैं, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। किसी भी सेंटेंस में these books are very knowledgeable, those papers are very important, this almirah is very good, very spacious, and that poster is looking very good, this chair is very awesome, very comfortable। तो ये सारे these, that, these, those जिस सेंटेंस में यूज होते हैं वो सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अगला आता है हमारा थर्ड है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, अब पोजेसिव हमने नाउन पढ़ा था, हमने 3 केसेस पढ़े थे जिसमें पोजेसिव केस था। तो वैसा ही है किसी चीज का पोसेशन, किसी चीज को डिनोट करना। फॉर एग्जाम्पल वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। किसी स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग को या उससे जुड़ी कोई चीज को हम डिनोट करते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन यूज होता है। एनी बिलोंगिंग्स टू अ पर्सन और अ थिंग, एनिमल, कोई भी चीज की बिलोंगिंग हो, जैसे दैट पर्स, दैट इज माई मदर्स पर्स, तो यहाँ पे मदर्स पर्स पोजेसिव है। all the essay were good but his was the best। बहुत सारे एसेज जो बच्चों ने लिखे थे वो अच्छे थे बट his was the best। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, हम ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि और एग्जांपल लें, here is your car, ours is over there where we left it। तो यहाँ पे तो ये तुम्हारी कार है, हमारी जो कार है वो जहां हमने छोड़ी थी वहीं पर ही है। तो यहाँ पे अवर वर्ड यूज हुआ है कि हम पोजेसिव दिखाया गया है कि अवर, मेरी कार। Here is your car, यहाँ पे your and our ये पोजेसिव प्रोनाउन में आएगा। और एग्जांपल देखते हैं, each couple's books are colored coded, yours are red। सारे कपल्स की बुक कलर कोडेड है और आपकी जो है रेड है। योर्स यहाँ पे पोजेसिव दिखाया है कि ये आपकी है। तो इसी तरह जितने भी एग्जाम्पल हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दिखाया गया हो, कोई कनेक्शन दिखाया गया हो कि ये आपकी किताब है, ये आपकी गाड़ी है, ये मेरी बुक है, तो ये सारी चीजें पोजेसिव प्रोनाउन में आएंगी। अगला लेते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब वो प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हों,
जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे योर नेम पूछा गया है, तो क्वेश्चन जहां पे पूछा गया हो, इंटेरोगेटिव, वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चंस. द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द थिंग दैट वी डोंट नो. कोई भी चीज हम नहीं जानते और उसके बारे में हम पूछ रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है. फॉर एग्जाम्पल, हु वुड वांट टू डू सच अ नेस्टी थिंग, कौन ऐसा बेहुदा हरकत करेगा. तो यहाँ पे कौन क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आएगा. दीज आर वेरी फैंटास्टिक बुक्स, विच बुक इज योर्स, इनमें से तुम्हारी कौन सी है. तो यहाँ पे बहुत सारी किताबों के बारे में बोला है और पूछा है विच इज योर्स, तुम्हारी कौन सी है, तो ये पूरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आएगा. What did he say to make her cry like that? उसने ऐसा क्या कहा जो उसको रोना आ गया. तो what did he say, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया. तो अब एक बात सिंपल सी ध्यान रखिए, इसका की वर्ड यही है, ट्रिक यही है कि जहां भी क्वेश्चन पूछा जाए वहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आता है. चलते हैं अगले नाउन पे जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसी चीज को दोबारा डिनोट करा गया हो. जैसे आई ड्राइव माई कार एंड आई ड्राइव इट बाय माई सेल्फ. तो ये माई सेल्फ जो वर्ड यूज हुआ है, सेल्फ या सेल्व्स, जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है दोनों, सेल्फ और सेल्व्स, तो ये दोनों चीजें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखें तो these are the notes, I have written these notes and I have written it by myself. तो यहाँ पे I have written these notes and I have written अगर कर देंगे तो सेल्फ, हमें ये दिखाना है कि ये एक ही पर्सन ने दो बार कोई काम करा हो, उसको दो बार डिनोट करना हो अपनी चीज को, तो वो माई सेल्फ, themselves, ये सारे वर्ड यूज होते हैं. I saw myself in the mirror. मैंने अपने आप को देखा. कोई पर्सन, कोई नाउन अपने आप को ही दोबारा चीज बता रहा हो, अपने लिए ही बता रहा हो कि I saw myself in the mirror. तो I तो हो गया नाउन, और यहाँ पे I हो गया प्रोनाउन, यहाँ पे माई सेल्फ भी प्रोनाउन आएगा, वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो माई सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी चीजें जहां भी सेल्फ लगेगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगी. इसका ये ट्रिक यहीं पे ही है, जहां भी सेल्फ, जो कि सिंगुलर नाउन है तभी सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स. प्लूरल में ये वाला वर्ड यूज होगा, themselves. They have finished their food and they have finished it by themselves. उन्होंने अपना खाना खत्म किया और उन्होंने अपना खाना खुद ही खाया. तो यहाँ पे themselves जो यूज हो रहा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा. अब अगला आता है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन. अगला है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या होता है, आसान सी भाषा में देखें तो ये सिंपल ही रिफ्लेक्सिव की तरह ही होता है. अब किसी वर्ड को हमने यूज करा, जैसे एग्जांपल देखें, आई मेड इट माई सेल्फ.
तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ मेड इट। तो जो सब्जेक्ट है वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो एक कोई पर्टिकुलरली अलग करने का तरीका नहीं है, मतलब एक ही चीज को हम अलग तरीके से लिख रहे हैं कि आई मेड इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ मेड इट। तो यहाँ पे भी सेल्फ यूज होता है, रिफ्लेक्सिव की तरह ही है, बस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दे, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दे। तो इस तरह से हम कभी अगर हम किसी वर्ड को यूज करना होता है, किसी सेंटेंस को बनाना होता है, तो हम कभी कभी ये यूज करते हैं। जर्नली यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें ये यूज करने में हेल्प करता है। और एग्जाम्पल देखें, हैव यू योरसेल्फ सीन इट। हैव यू योरसेल्फ सीन इट, क्या तुमने खुद देखा है? और इसको कैसे लिख सकते हैं, हैव यू सीन इट योरसेल्फ, क्या तुमने खुद देखा है अपनी आंखों से? तो एक ही सेंटेंस को दो तरीकों से लिखना, ये सब इंटेंसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। कोई इंटेंस चीज बताई गई हो, जैसे द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ प्रॉमिस टू स्टॉप दिस वॉर। प्रेसिडेंट ने हिमसेल्फ प्रॉमिस किया टू स्टॉप दिस वॉर, तो ये एक इंटेंस चीज बता रहा है। तो यहाँ पे भी इंटेंस प्रोनाउन यूज होगा, जो कि हिमसेल्फ ही है। रिफ्लेक्सिव का जो वर्ड है सेल्फ और सेल्फ, वही चीज यहाँ पे यूज होगी। और एग्जाम्पल देखें, दिस कार इज माइन एंड आई ड्राइव इट बाय माई सेल्फ। आई ड्राइव दिस कार बाय माई सेल्फ एंड एज दिस कार इज माइन। तो हमने एक ही सेंटेंस को दो तरीकों से बोला, तो ये भी इसके अंदर आएगा, इंटेंसिव के अंदर। इसमें सेल्फ यूज हो रहा है, रिफ्लेक्सिव के जैसा सेम वर्ड, और यहाँ पे दो सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा, तो ये चीज भी दिखाती है कि इसमें इंटेंसिव प्रोनाउन है। अगला आता है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल नाउन यूज होता है, हम किसी एक ही चीज को, किसी दो चीजों को डिनोट कर रहे हैं आपस में। जैसे किसी दो टीमों को बता रहे हैं, दीज बोथ टीम्स आर वेरी गुड एट देयर जॉब एंड दे आर कंपीटिंग ईच अदर। तो किसी दो चीजों के बारे में बताया और उनके परस्पर मेल, उनके आपसी समंजस के बारे में बताए जाने वाली चीज को ये इसके अंदर रेसिप्रोकल के अंदर आता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल और देखें, बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो दोनों टीमों ने बड़ा ही मजबूत गेम खेला एक दूसरे के अगेंस्ट। तो किसी दो चीजों के आपस की बात बताई जा रही हो, तो वो रेसिप्रोकल के अंदर आती है। और एग्जाम्पल देखें, द 10 prisoners were all blaming one another। जितने भी 10 प्रिजनर्स थे वो एक दूसरे को ही दोष दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को दोष देना, वर ब्लेमिंग ईच अदर। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, वी गेव ईच अदर्स गिफ्ट, वी गेव दिस गिफ्ट टू बोथ द गर्ल्स। हमने दोनों गर्ल्स को ये गिफ्ट दिया, और वी गेव दिस गिफ्ट टू ईच अदर, हमने एक दूसरे को ये गिफ्ट दिया। Why don't you use believe each other? Why don't you believe in each other? तुम दोनों आपस में अब भरोसा क्यों नहीं करते एक दूसरे पर? तो किसी दो चीजों के परस्पर मेल के बारे में बताया जा रहा हो, दो चीजों के संबंध के बारे में बताया जा रहा हो कि उनमें संबंध है, तो वो रेसिप्रोकल नाउन प्रोनाउन के अंदर आता है। ईच अदर यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डिनोट करता है, किसी दो चीजों को डिनोट करने वाला वर्ड है ईच अदर। तो अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाम से पता लग रहा है इनडेफिनेट, मतलब किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं बताया गया हो, जर्नल थिंग के बारे में बताया गया हो, किसी पर्सन
प्लेस और थिंग और एनिमल, किसी भी चीज के बारे में डेफिनेट चीज नहीं बताई गई है, इनडेफिनेट चीज बताई गई, वेग चीज बताई गई है। इसकी डेफिनेशन देखें, एन indefinite pronoun does not refer to a specific person, thing or amount. It is vague and not definite. Some typical non-indefinite pronouns are all, another, anybody, anyone, anything, everyone, everybody, anything. तो जिसमें भी ये वर्ड्स यूज होते हैं उसमें indefinite pronoun है कि everyone has to complete their homeworks. तो यहाँ पे everyone है, ये वर्ड यहाँ पे indefinite pronoun डिनोट कर रहा है। anyone has the pen, किसी के पास पेन है, तो हम डेफिनेट बात नहीं कर रहे, इनडेफिनेट बात कर रहे हैं। those all people are gathered together and everyone goes to the school for their children's. तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और अपने बच्चों के लिए स्कूल पहुंचे। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हुई यहाँ पे, डेफिनेट की बात नहीं हुई, इनडेफिनेट की बात हुई कि कौन से पीपल, कौन से लोग नहीं पता। और मिले, ईच प्लेयर हैज अ डॉक्टर, हर एक प्लेयर के पास अपना एक डॉक्टर है ताकि उसके ट्रीटमेंट इमीडिएट करा सके। तो वो चीज यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई, यहाँ पे जनरल बात बताई गई है। ऐसे ही हमारा लास्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज, मतलब किसी चीज से रिलेट करना। इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रिलेट्स टू द वर्ड दैट इट्स रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाइज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पर्सन हु फोन्ड मी लास्ट नाइट इज माई टीचर, किसी चीज को रिलेशन दिखा रहे हैं, कोई संबंध दिखा रहे हैं। द पर्सन हु कॉल्ड मी वॉज माई ब्रदर, तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है कि दैट पर्सन हु कॉल्ड मी वॉज माई ब्रदर। तो किसी रिलेशन दिखा रहे हैं किसी दो चीजों में। और एग्जाम्पल देखें तो दैट पर्सन हु लेफ्ट द स्कूल वॉज हिज एल्डर ब्रदर, जिसने वो स्कूल छोड़ा वो उसका बड़ा भाई था। तो वो चीज यहाँ पे दिखा रही है कि वो कौन था, उसका रिलेशन है कि वो भाई था, वो बड़ा भाई था। तो ये जो रिलेशन के शिप दिखाता है उसको नाम से पता लगा रिलेटिव, किसी के बीच में रिलेशन दिखा रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। यहाँ पे हम इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करनी है। और आपको जो मैंने टेस्ट दिया है क्लास में वो भी आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके ग्रुप में ही सेंड करना है। और इसके पीछे की बैक एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है वो आज नहीं तो शाम रात तक आप कर सकते हैं आराम से। कल दिन तक मुझे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप में आप जरूर सेंड करेंगे होमवर्क। होमवर्क के लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो जितना चीजें हमने पढ़ी है क्लास में वो सब भूल जाएंगे आप। तो आशा करता हूँ आप घर पे रहें, सेफ रहें और अच्छे से पढ़ें ताकि आपका जो रिवीजन हो वो भी साथ साथ होती रहे और उसका टेस्ट भी आपको मैं देता रहूंगा तो वो भी आप साथ साथ करते रहिएगा ताकि आपका ये सब्जेक्ट पे ग्रिप आए। थैंक यू सो मच।